हमारे चहेते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और नया मोड़ निकलकर सामने आया है। जैसा कि आपको बताते हैं कि एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में 42 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस 42 पन्नों के चार्जशीट में 32 बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिया गया है। अब आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले तो आपको याद ही होंगे, जिसमें जब यह खबर निकलकर सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इस खबर में किसी भी तरह की सच्चाई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा अभिनेता सुसाइड कर ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये खबर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन टीवी की आती ब्रेकिंग न्यूज ने सबको यकीन करने पर मजबूर कर दिया और अंत में हमें मानना ही पड़ गया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। काफी लंबा वक्त हो गया है, अब तक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और इसको आपको बताते चलते हैं कि एक बार फिर से इसमें एक नया मोड़ आया है, जिसमें एक चार्जशीट दाखिल किया गया है एनडीपीएस कोर्ट में, जहां पर एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को गिल्टी भी माना है। दरअसल इस मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम बार बार आना संदेह के दायरे को जो है और ज्यादा बढ़ा देता है। इस चार्जशीट के माध्यम से ये दिखाया गया है कि इसमें कहां पर रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग डीलिंग में आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक क्या हुआ है और चार्जशीट में क्या कुछ दाखिल किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 760 दिन बाद एनसीबी ने बुधवार को 286 पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में दायर की। 237 पेज में 33 आरोपियों के डिटेल्स बयान है। 49 पेज में आरोपी नंबर 10 यानी कि रिया, आरोपी नंबर 7 यानी कि उनके भाई शोभिक समेत बाकी आरोपियों का रोल बताया गया है। एनसीबी ने 6272 पेज के डिटेल्स एविडेंस, 2226 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबरों की एक सीडी भी जमा कराई है। 2960 डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर जमा किए गए हैं। एनसीबी के 49 पेज की रिपोर्ट में रिया का नाम 32 बार लिखा गया है। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया है कि शोभिक सैमुअल को दीपेश के खुलासे के बाद और रिया को 6, 7, 8 सितंबर 2020 को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग्स केस में उनके इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। उसी आधार पर उन्हें 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। अभी वो जमानत पर बाहर हैं। पॉइंट नंबर 53 में लिखा गया है कि सुशांत के कहने पर 17 मार्च को रिया के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर उसके मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपए में जैद विलात्रा नाम के पेडलर से 5 ग्राम गांजा खरीदा था। पॉइंट नंबर 63 में लिखा गया है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया चक्रवर्ती और शोभिक ने दीपेश सावंत को कैजान इब्राहिम से चरस और गांजा रिसीव करने के ऑर्डर दिए। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के पास ही शाम को डिलीवरी हुई। दीपेश ने कैजान को 7,000 रुपए दिए। उसे यह पैसे रिया ने दिए थे। दीपेश सावंत को किराना और गांजा खरीदने के लिए रिया अलग से पेमेंट करती थी। पॉइंट नंबर 64 में लिखा है कि रिया ने दीपेश सावंत को 10,000 रुपए दिए। यह पैसे सावंत ने माउंट ब्लैक बिल्डिंग के बाहर ड्वेन फर्नांडिस को दिए थे और उससे 25-25 ग्राम गांजे के 2 पैकेट खरीदे थे। रिया ने इसमें 1 पैकेट शोभिक के लिए खरीदा था। पॉइंट नंबर 78 में लिखा है कि रिया ड्रग्स के फिनांस से लेकर उनके मैनेजमेंट का पूरा काम करती थी। 16 मार्च को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने से पहले अपने भाई शोभिक सैमुअल, दीपेश सावंत और अन्य के साथ एक मीटिंग भी की थी। सभी ने ड्रग्स खरीदने से पहले इसकी कीमत, भुगतान और डिलीवरी के तरीकों पर चर्चा की थी। इसी पॉइंट में इस बात का भी जिक्र है कि रिया ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपए ग्रोसरी और गांजा लाने के लिए दिए थे। पॉइंट नंबर 79 में लिखा है कि नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में रिया और शोभिक की सहमति से उनके घर पर ड्रग्स की डिलीवरी की गई। रिया ने सुशांत को ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए अपना घर दिया था। एनसीबी के मुताबिक यह एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन है। एनसीबी ने आरोप लगाए हैं कि रिया ने अपने घर पर ड्रग्स की डिलीवरी ली थी। उन्होंने अपने घर पर ड्रग्स स्टोर किया, ड्रग्स के लिए पैसे दिए। इससे ये साबित होता है कि रिया ड्रग्स डीलिंग में बहुत एक्टिव थी और उनके भाई ने इस काम में उनकी पूरी मदद की। पॉइंट नंबर 81 में एनसीबी ने यह बताया कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रही थी। इसमें एनसीबी ने एक फ्लोचार्ट बनाया है, जिसमें रिया को बीच में रखते हुए उनकी चैट, बैंक अकाउंट और साथ ही ट्रांजैक्शन को दिखाया है। रिया जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी उसे भी शो किया गया है। और वहीं पॉइंट नंबर 132 में लिखा है कि सुशांत के पास ड्रग्स 5 लोगों से होते हुए पहुंचती थी। सबसे पहले ड्रग पैडलर अनुज केसवानी, कैजान इब्राहिम तक उसे पहुंचना था।
इसके बाद यह सुशांत के हाउस वर्कर दीपेश सावंत तक पहुंचती थी। दीपेश से सोविक या रिया तक और फिर रिया के जरिए सुशांत तक पहुंचती थी। एनसीबी ऐसी पहली एजेंसी बन गई है जो सुशांत की मौत के मामले में चार्जशीट तक पहुंच पाई है। सीबीआई ने इस केस में 6 अगस्त 2020 को केस रजिस्टर किया था। उसे जांच करते हुए 708 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। ईडी को भी कुछ नहीं मिला है और इन तीनों एजेंसी के अलावा मुंबई और बिहार पुलिस ने भी इस मामले में जांच की थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है। बिहार पुलिस का कहना था कि हमें मुंबई पुलिस ने जांच ही नहीं करने दी।